दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिसकी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं चल रही है। दोस्तों, बैंक को दोस्तों मर्ज कर देती है सरकारी बैंक को, या तो प्राइवेट हाथों में दोस्तों जोड़ दी जाती है, यानी कि निजी का दोस्तों कर देती है, प्राइवेट हाथों में दे दी जाती है। दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि जितने सरकारी बैंक है सबको निजीकरण कर दिया जाए, उसे मर्ज भी किया जा सकता है, जिसमें सरकारी के साथ प्राइवेट बैंक भी होते हैं। दोस्तों, बैंक को मर्ज कब किया जाता है? जब बैंक की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। जब भी बैंक की स्थिति खराब होती है, 2 से 3 बैंकों को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है ताकि इन बैंकों की स्थिति सुधार आ सके। लेकिन बैंक सरकारी होती है, सरकार इसे चलाने में सक्षम नहीं होती, असमर्थ होती है, तो इसको निजीकरण के हाथों कर दिया जाता है ताकि प्राइवेट हाथों में जाने के बाद इसकी स्थिति सुधार आ सके। दोस्तों, फिलहाल जो है हाल में ही अभी कॉर्पोरेशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, दोस्तों ऐसे सरकारी बैंक है जिनका निजीकरण पर काम चल रहा है। जल्द ही इन दोनों बैंकों की कमान प्राइवेट हाथों में दोस्तों दे दी जाएगी। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की दोस्तों बात करें, 600 ब्रांच ऐसे थे जिसको जो है बड़े ब्रांच में मर्ज करने की बात सामने दोस्तों आई थी। दोस्तों, हाल में ही एक और बैंक को लाइसेंस रद्द किया गया है, जो कि यूपी के लखनऊ में पीपल कोऑपरेशन बैंक में, जो कि बैंकों के लाइसेंस रद्द किया जाता है और बैंकों की स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। तो बैंक की स्थिति फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं थी, बैंकों के पास या तो पूंजी नहीं थी या तो फ्यूचर में से कोई भी भविष्य में इनकम सोर्स देखने को नहीं मिला, तो आरबीआई जो इस लाइसेंस को रद्द कर देती है। दोस्तों, आप सोच रहे हो कि जो हमारे बैंक में जो पैसे जो रद्द हुए हैं, यानी कि जो बैंक रद्द हुए उसमें जो पैसे उसका क्या होगा, दोस्तों इसके बारे में आगे बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि किस बैंक को लाइसेंस रद्द किया गया है। दोस्तों, मार्च के महीने में पीपल कोऑपरेटिव बैंक जो यूपी में स्थित है उसे आरबीआई लाइसेंस रद्द किया था। दोस्तों, अब की बात करें दोस्तों, तो मुधोल कोऑपरेशन बैंक जो कि कर्नाटका में स्थित है, इसे आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। जिसको फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी खराब थी और इसको लेकर आरबीआई ने कदम उठाया था कि जनता के पैसा उसमें फंसे नहीं। वैसे तो जब भी बैंकों की स्थिति पूरी खराब हो जाती है तो कस्टमर के पैसे फंसते नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी पैसे होते हैं जो फंस जाते हैं। दोस्तों, जानना ये जरूरी है कि आपको कितने रुपये आपको देखने को मिलेगा अगर आपको भी बैंक दिवालिया होता है, तो कि क्या कितने रुपये देखने को मिलेगा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, शुरुआती दौर पर जो है लाइसेंस जब भी रद्द होती है तो शुरुआती दौर पर आपको जो लेन देन को कम कर दिया जाता है, यानी कि बंद कर दी जाती है और फिर से एक जो गठन की जाती है टीम की, उस टीम में पता किया जाता है कि उसमें कितना लोन दिया है, क्या किया है। इसके बाद जो धीरे धीरे फिर से ब्रांच यानी कि फिर से स्टार्ट लेन देन शुरू करती है और 5 से 6 हज़ार रुपया जो है आपको लिमिट लगा दी जाती है निकासी के तौर पर। दोस्तों, धीरे धीरे पैसे को निकाली जाता है। और देखिए दोस्तों, जब भी कोई बैंक की दिवालिया होती है तो कुछ पैसे आपके जो है बीमा के तौर पर होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो बात करें तो इसके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ कॉर्पोरेशन होती है जो कि वर्क करती है। जो कॉर्पोरेशन होती है वह DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन होती है, जिसके तहत जो है आपको 5 लाख तक का डिपॉजिट आपको रिटर्न दोस्तों मिल जाती है। दोस्तों, बात करिए मुधोल कोऑपरेशन बैंक जो कि रद्द हुआ है, जिसमें जो है 99% लोग जो जिसके पैसे दोस्तों बहुत आसानी से दोस्तों मिल जाएंगे, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पैसे मिल जाएंगे। वैसे भी दोस्तों इस टाइप के बैंक में पैसे को कम रखना चाहिए, 5 लाख से दोस्तों कम ही रखना चाहिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। दोस्तों, इन बैंकों में आपको 5 लाख से कम 5 लाख तक इंश्योरेंस आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों, आप हर हाल में 5 लाख से ज़्यादा नहीं रखिएगा, यानी कि 5 लाख आपको रिटर्न मिलेगी। दोस्तों, मान लीजिए कि आप 10 लाख रुपये रखते हैं अकाउंट में तो आपको 5 लाख ही मिलेगा। मान लीजिए कि आप 4 लाख रुपये रखते हैं तो पूरे 4 लाख आपको देखने को मिलेंगे। जो कि आरबीआई के मुताबिक पर DICGC वर्क करती है, इसके नियम के हिसाब से अब तक 1 लाख रुपये था, लेकिन हाल में इसे बढ़ा के 5 लाख रुपये कर दिया गया था। इन दोनों ही बैंकों को पीपल कोऑपरेशन बैंक और मधुर कोऑपरेटिव बैंक, वैसे भी जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है सबकी स्थिति भी ठीक नहीं चल रही है। तो इन दोनों बैंकों में किसी भी खाता है उसमें 5 लाख रुपया है तो आपको पूरे मिलेंगे 5 लाख रुपया। अगर 10 लाख रुपया है तो आपको 5 लाख ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आपका खाता इस बैंक में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नहीं भी है तो ये बताइएगा कि आप किस बैंक यूज़र हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो यूट्यूब मेंबर है यानी कि यूट्यूब जो फैमिली है उसमें कितने लोग जो है कौन कौन से बैंक दोस्तों यूज करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का इस वीडियो को पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।